गाइज मैं ऐसे शुभ दीपावली वाले बोर्ड देख रही हूँ, मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा है। सो मैं आ गई हूँ मार्केट से शॉपिंग करने के बाद और मैंने काफी सारी शॉपिंग करी है। सो लाइट्स लग गई है, जैसे आप देख सकते हो, बहुत प्यारी लग रही है। डेकोरेशन की, दिवाली की, बहुत सारी चीजें। मैं वेट करूंगी कब वो आएगी। मेरे में तो अलग सी वाइब्स होती है जब दिवाली आने वाली होती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंडी कैंडी। और जैसे कि आप देख सकते हो मैं नहा गई हूँ। ये मेरा फेवरेट पिंक टाल है, आप लोग अब इसे पहचानने लग गए होंगे। तो आज दिवाली वीक चल गया है, स्टार्ट हो गया है। तो मैं सोचूं फर्स्ट डे दिवाली वीक के मुझे कुछ क्लीनिंग वगैरह करनी चाहिए। तो मैं अपने मेकअप ब्रश क्लीन करूँगी आज। और तो मुझे ऐसे कोई काम है नहीं, बाकी देखती हूँ। और नॉर्मल सा डे जाएगा आज। ब्रेकफास्ट करके आप लोगों से फटाफट मिलती हूँ मैं। गाइज मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है, अपने बाल ड्राई करवा लिए हैं, कर लिए हैं। एयर ड्राई करवाती हूँ मैं, जब जरूरत नहीं होती तो मैं ब्लो ड्राई नहीं करवाती, बट कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो अच्छे लगते हैं इसलिए करवा लेती हूँ। बट अब ना हिमाचल में अच्छी धूप खिल जाती है सर्दियों में, तो ये बेस्ट पार्ट होता है सर्दियों का, वरना हम लोग तो ठंड से मर ही जाते हैं यहाँ पर। अभी मुझे अपने ब्रशेस क्लीन करने हैं सिंस इट्स दिवाली और सफाइयां वगैरह शुरू हो जाती है। मुझे लगता है ना दिवाली की एक मेन चीज होती है सफाई। ये घर में लक्ष्मी जी और गणेश जी आते हैं, तो उसके लिए हमें पहले सफाई करनी होती है पूरे घर की। हाँ, तो वो तो धीरे धीरे होती रहेगी, लेकिन मैं अपने रूम की सफाई और ये वो सब कुछ करवाऊंगी। उससे पहले मैं अपने मेकअप ब्रशेस साफ करूंगी, अपनी मेकअप की जो पाउचेस है वो सब कुछ, अपनी वार्डरोब ढंग से लगाऊंगी, ये सब करूंगी। तो पहले मैं जाके देखती हूँ मेरे मेकअप ब्रशेस कहाँ है ना। मेकअप किट वैसे इसमें रहती है मोस्टली सब कुछ, तो यहाँ पर ही मुझे अपने मेकअप ब्रशेस ढूंढने हैं, इसमें और इनमें भी होंगे कुछ ना कुछ। तो मेरे रूम में ना थोड़ी सी कम स्पेस है, तो इसलिए मेरे ये बैग्स वगैरह बाहर पड़े रहते हैं। मैं कहीं जाती हूँ तो मैं इन्हीं लेके चले जाती हूँ। अब मैं अपने कुछ मेकअप ब्रशेस ढूंढ लेती हूँ जो कि इसमें मिल ही जाएंगे मुझे। जैसे कि ये इसमें मेरे मेन है जो मैं यूज करती हूँ, इसमें जो मैं कभी कभी यूज करती हूँ, लेकिन इनको भी वॉश करना इंपॉर्टेंट है। तो ये और काफी सारे होंगे, या मुझे ना ढंग से लगानी पड़ेगी चीजें। मैंने बहुत ज्यादा हौच पौच कर दिया है। और वैसे मैं ऐसी लड़की जैसे थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद है ये, बट अगर मेरी कोई भी चीज, एक आधी चीज अनऑर्गेनाइज हो जाती है ना, तो मैं सोचती हूँ छोड़ो यार क्या करना, फिर मैं सभी चीज को छोड़ देती हूँ। लेकिन जब मैं ऑर्गेनाइजेशन पे आती हूँ तो फिर तो मैं बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज करती हूँ चीजें और किसी को छेड़ने नहीं देती अपनी चीजें। अब मैं ढंग से ढूंढ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। है मेरे मेकअप ब्रशेस, ये जो मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। मैं इन ब्रशेस से अपना पूरा मेकअप कर लेती हूँ। ये है जो मैं कभी कभी यूज करती हूँ, बहुत कम। और मैं इसमें से आपको सबसे पुराना, ये मेरा सबसे पुराना ब्रश है जब मैंने मेकअप नया स्टार्ट किया था, और मतलब इसको मैंने इतना यूज करा है। ये वन ऑफ माई फेवरेट ब्रश है। और ऑफकोर्स ब्यूटी ब्लेंडर भी, क्योंकि ये भी गंदा हो जाता है ना, तो इससे भी धोना है। सबसे पहले मैं अपने बाल टाई कर लेती हूँ, बिकॉज बाल मुंह पे आते रहते हैं, तो मुझे पसंद नहीं है काम के टाइम कि बाल मुंह पे आते रहे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने लिया है पानी थोड़ा थोड़ा गर्म, और उसमें मैं डालूंगी ये मेकअप रिमूवर जो होता है, माइसेलर वाटर। इससे अच्छे से जो मेकअप होगा ना ब्रश में वो निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा डाल देती हूँ और इसमें सारे ब्रशेस को एक एक करके डिप कर देती हूँ। अभी आपको दिखाऊंगी इसकी क्या हालत होगी, पूरा मेकअप से भर गया होगा। बट यार पता है क्या, आप अपना फेस, जिस चीज मतलब जो चीज अपने फेस पे रोज लगा रहे हो उससे क्लीन करना इंपॉर्टेंट है। मैं भी बहुत, ये भी इसमें डाल देते हैं, मैं भी बहुत टाइम बाद ये चीज कर रही हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। अब इसे थोड़ी देर रहने देंगे ताकि ये सोख ले सारी चीजें। टिल देन मैं इसे, एक बच गया था, इसमें रख देती हूँ। और मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे देखा था, किसी रील में देखा था कि ना एक सोप ले लो कोई पुराना और उस पे ब्रशेस को घिसते रहो तो उसका सारा मेकअप निकल जाता है। तो मैं भी वही करने वाली हूँ। पहले मैं कोई सोप मुझे मिल गया है, इसमें डालूंगी। A few moments later. तो 10 मिनट्स हो गए हैं सोप करे हुए इन ब्रशेस को। अब इन्हें धोने की बारी है। तो वो हैक अपनाते हैं हम लोग, जैसे कि मेरा मोस्ट यूज्ड ब्रश पता है कौन सा है? चलो उन्हें थोड़े और दिल के रहने देते हैं, बाकी कोई तब तक के लिए कोई और ब्रशेस को वो करते हैं क्लीन। जैसे ये है, ठीक है, ये लो और ऐसे 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 रब करते रहो इसे। A few moments later. 2 hours later.
2,000 years later. अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मैं इसी में दोबारा नहीं डाल सकती ना, तो मैं किसी और चीज में इसे दोबारा डाल देती हूँ। नेक्स्ट ये इसे भी ऐसे घिसेंगे। काफी इफेक्टिव है यार ये भी, इससे तो बहुत ज्यादा मेकअप निकल रहा है। अब मैं सारी क्लीन करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं शो यू, इतना सारा मेकअप निकला है, ये देख रहे हो आप। अब इसे क्लीन करूंगी मैं। सारे मेकअप ब्रश मैंने इसमें डाल दिए हैं, जब मैंने सोप लगाया था। थोड़ी देर ऐसे रहने दूंगी, फिर इन्हें एक एक करके और क्लीन करूंगी। इतना सेटिस्फाइंग काम है ना ये। अब मैं इनको एक एक करके वॉश कर रही हूँ, बहुत सेटिस्फाइंग है। ये मेरे प्यारे क्यूट ब्रशेस, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बेबीज को नहला के आई हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। इसे मैं थोड़ी देर धूप में रखूंगी। ये देख रहे हो, ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना, ये अच्छे से साफ नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। तो चलो इनको धूप में रखने चलते हैं। मैंने यहाँ पर टाल के ऊपर इन्हें सूखने रख दिया है, बस जल्दी सूख जाइए। वैसे तो अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी मैं कहीं बाहर जा नहीं रही हूँ जहाँ भी मुझे मेकअप की रिक्वायरमेंट हो। ये तो मैंने बस ऐसे ही धो दिया है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, तो अच्छे नए ब्रशेस से मेकअप करूंगी। और गाइस पता है, मैं ना किसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाऊँ ना, तो मुझे नई चीज़ें खरीदने का मन नहीं करता। जैसे मैं इन ब्रशेस के साथ कंफर्टेबल हूँ, मुझे पता है कि कौन सा कैसा है, कैसे यूज़ करना है, तो मेरा नया खरीदने का मन नहीं करता। और मुझे लगता है पैसे वेस्ट करने वाली बात है कि अगर आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं फिर नहीं खरीदते रहो। पहले मैं ऐसा बहुत करती थी, वेस्टेज, कि जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी खरीद लेती थी। अब मैंने स्ट्रिक्टली अपने आप को ट्रेन करा है कि यार जो चीज़ें चाहिए सिर्फ वही खरीदनी है, जो पहनोगे। जब मतलब कभी कुछ खरीदने जाओ ना, तो 3-4 बार ऐसे सोचो कि आप सच में इसे पहनोगे या फिर आप जस्ट शौक के लिए खरीद रहे हो। तो बस वैसी मेंटालिटी अब मैं अपनाने की कोशिश कर रही हूँ, मिनिमलिस्ट बनने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो वो काम तो कंप्लीट हो गया है। और मैंने अमेजोन से ना इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर करी है गाइज, मैं आपको बता भी नहीं सकती। डेकोरेशन की, दिवाली की, बहुत सारी चीज़ें। मैं वेट करूँगी कब वो आएगी, मैं उसका सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी एक पूरा डेकोरेट करते हुए, और वो चीज़ें कितने की है सब कुछ आपको बताऊंगी। बहुत अफोर्डेबल चीज़ें हैं, अंडर 500 रुपीज़ सारी की सारी। तो बस उनका वेट कर रही हूँ मैं। और मुझे ना लिपस्टिक का स्टैंड चाहिए यार, मेरी ना लिपस्टिक बहुत ऐसी पड़ी रहती है, तो मैं एक अमेजोन से स्टैंड मंगवाना चाह रही हूँ जिसपे मैं सारी लिपस्टिक्स रख सकूँ, और एक ब्रश होल्डर भी जिसपे मैं अपने सारे ये जो ब्रशेज है इन्हें रख सकूँ। तो बस अभी अमेजोन से ऑर्डर करूंगी। उसके अलावा मैं थक गई यार, वैसे बहुत जल्दी नहीं थक गई, बट यार वो बहुत सारे ब्रशेज थे, मतलब कम से कम 15 तक तो ब्रशेज थे ही, फिर उनको घिसना और ये वो लगता ही है टाइम, आपको पता ही है। पर टीवी के अराउंड लगाऊंगी लाइट्स, और अपने बेड के अराउंड यहाँ पर, तो बहुत सुंदर लगेगा। देख रही हूँ ड्रीम गर्ल 2, और अभी तक तो बहुत फनी सी लग रही है मुझे। फनी और अच्छी सी मूवी है। मतलब मैंने ड्रीम गर्ल पार्ट 1 तो नहीं देखा है, सीधा पार्ट 2 देख रही हूँ, और बहुत फनी लग रही है मुझे सच में। आप भी देख सकते हो अगर आपको पसंद है। अभी मेरी 50 मिनट्स की रह रही है, तो बस कंप्लीट कर रही हूँ। मम्मी एक नई चीज लेकर आई है आज, दिखाना मम्मी। ये ओफन, ये बचपन में बहुत खाते थे हम, मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। बड़े नहीं मिले आपको? बड़े नहीं थे इसमें पैकेट, तो हिमांशु ने कॉल करके मंगवाए थे स्पेशली, इसलिए मैं तेरे लिए भी ले आई। हाँ, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं याद है ऐसे बचपन में हम खरीदते थे, फिर हमने पॉइंट्स कलेक्ट करे थे। और फिर फुटबॉल लिया था एक छोटा सा, और अगले दिन ही उसे घुमा दिया था। बहुत मुश्किल से कलेक्ट करे थे हमने वो पॉइंट्स। इतने दिनों बाद ऐसे बचपन के स्नैक्स खाने में इतना मजा आ रहा है। अमेजिंग गाइज, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ थोड़ा वॉक करने अपने घर से बाहर, और मैं अपने डॉग को ढूंढ रही हूँ, हस्की को। आप लोगों को तो पता है ना कौन है वो, बड़े दिनों से आया नहीं यार, अब मुझे उसकी याद आ रही है। पता नहीं कहाँ होगा, वैसे होना तो यहीं कहीं चाहिए। इतने दिनों बाद वॉक कर रही हूँ यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर वॉक करना। फॉरेस्ट एरिया, ठंडी ठंडी हवाएं, प्रकृति का स्पर्श, आहा। अभी आपको भी दिखाती हूँ कि मेरा फेवरेट स्पॉट क्या है जहाँ से मैं खड़े होकर हर चीज देखती हूँ। अभी दिखाती हूँ। ये वो रोड है, और यहाँ से व्यू इतना सुंदर लगता है, आप देख सकते हो जैसे कि। और गाइस, जैसे कि विंटर्स आ गए ना, तो अभी पता है क्या टाइम हो रहा है? अभी 5 o'clock 5:30 हो रहा है, और अंधेरा होना शुरू हो गया है। तो यही नेचर है कि समर्स में 7 o'clock तक धूप रहती थी। मतलब सोच के देखो तो कितनी अजीब बात है ना यार, सीजन्स चेंज हो रहे हैं और ये वो, बट सही है, हर सीजन की अपनी इम्पोर्टेंस है। सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो। हम लोग पहाड़ों में रहते तो यहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती है, मतलब सर्दियाँ जल्दी स्टार्ट हो जाती है, प्लेन्स में नहीं होती। और हाँ, मैं ना न्यूज़ भी पढ़ रही थी कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही कम हो गया है, सॉरी बहुत ही ज़्यादा हो गया है।
बहुत सीवियर हो गया, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया वहाँ पर। तो यार मतलब आप लोगों को भी जो वहाँ पे रहते हैं ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा कि अपने आप से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप लोग। ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब आप ये ट्राई कर सकते हो कि आप अपनी ओर से पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट मतलब ना करो, और चीज़ों में कंट्रीब्यूट करो। नेचर को वो अच्छा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करो और ये सब कुछ कर सकते हो। एंड आई होप कि वहाँ पे मतलब एयर क्वालिटी ठीक हो जाए, क्योंकि यार जब आप सांस ले रहे हो वही गंदी है तो उससे तो ज़्यादा बीमारियाँ होती ही है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। वी आर ब्लेस्ड कि हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर इतना बुरा हाल नहीं है। मतलब अब तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी पोल्यूशन होने लगा है, बट इतना नहीं है, मतलब सही है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट, प्लांट्स, ट्रीज बहुत सारे हैं। पड़ी मैं वापस वॉक करने के बाद, लेकिन मुझे हस्की नहीं मिला यार। ये कितना घना जंगल है देखना। सैडली मुझे मेरा डॉग हस्की नहीं मिल पाया, पता नहीं कहाँ है। कभी कभी वो भाग के ऐसे आ जाता है पर आ नहीं रहा। आई होप कि वो सेफ हो। कार्स का बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश होती है तो बहुत तेज होती है। वो वाले तो फिर भी ठीक है, इनकी थोड़ी सी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी आई थिंक। Day 2 गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंडी कैंडी। और मैं अभी धूप सेक रही हूँ। सुबह सुबह ना सर्दियों में यहाँ पर थोड़े जल्दी धूप आ जाती है, तो मतलब बालकनी में, तो मैं यहीं पे आकर धूप सेक रही हूँ बिकॉज यहाँ पर इतनी ठंड हो गई है। और मुझे आज मार्केट भी जाना है बिकॉज जो मैंने कपड़े दिए थे ना फिटिंग करवाने के लिए वो लेकर आने, और मम्मी का एक सूट भी है वो भी लेकर आना है। तो बस थोड़े से बाल ड्राई कर रही हूँ। मेरे बाल कितने ब्राउनिश और सुंदर से लग रहे हैं यार धूप में। उसके बाद मैं जाऊँगी बाज़ार। मैं सोच रही हूँ कि मुझे कुछ गर्म चीज़ें पहन के जानी पड़ेगी बिकॉज इतनी ठंड है ना। क्या पहनूँ, चलो देखती हूँ। हो गया, मैंने आपको वेदर नहीं दिखाया यहाँ का, तो देखो यहाँ का वेदर आजकल तो सनी रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। रेडी हो गई हूँ और ये मैंने गर्म सा स्वेटर पहन लिया है बिकॉज ठंड होएगी। एंड ऑफ कोर्स मैं स्कूटी में ही जा रही हूँ, तो उसमें तो और ठंड लगती है। तो अपने भाई को बोलती हूँ स्कूटी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझसे नहीं होती किक स्टार्ट, और सर्दियों में से किक स्टार्ट करना ही अच्छा रहता है क्योंकि वो ज़्यादा चलती नहीं है तो ख़राब हो जाती है। गाइस, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है ना जिसमें हर बंदा खुश होता है, हर बंदा। मतलब बचपन में भी दिवाली की इतनी एक्साइटमेंट रहती थी ना कि दिवाली आएगी, नए कपड़े खरीदना, नई नई चीज़ें खरीदना, सफाइयाँ होना और ये सब कुछ। मुझे तो दिवाली की वाइब्स बहुत अच्छी लगती है। हर जगह लाइट्स और समझ रहे हो, बहुत खुशी होती है दिवाली के टाइम में। तो मेरे में तो अलग सी वाइब्स होती है जब दिवाली आने वाली होती है। और दिवाली जब चली जाती है तो ऑफ कोर्स बुरा लगता है, लेकिन हाँ उसके बाद भाई दूज आता है, फिर न्यू ईयर्स वगैरह, तो उसके बाद से सारी चीज़ें चलती रहती है और मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। स्कूटी स्टार्ट हो गई, मुझे उम्मीद नहीं थी ये होगी। गाइज, मैं मार्केट आ गई हूँ और अब मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ जो फिटिंग में थे, और थक गई यार आते आते। गाइज, मैं आ गई हूँ मॉल रोड, और मेरे साथ क्या हुआ मैं अभी आपको बताती हूँ। जहाँ पे मैंने फिटिंग कराने दिया था उस अंकल ने फिटिंग करी ही नहीं, और फिर मुझे कहीं और देनी पड़ी फिटिंग करवाने। और मैंने स्पेसिफिकली उन्होंने 7 तारीख का बोला था और मैं 2 दिन बाद आई हूँ, फिर भी उन्होंने करके नहीं दी। मैंने सारे अपने सूट्स उठा लिए और किसी और टेलर के पास दे दी। उन्होंने मुझे 1 घंटे या 2 घंटे में दे देंगे, तो मुझे यहाँ पे 1-2 घंटे बिताने हैं मॉल रोड में। गाइज, ये देखो मॉल रोड का हाल, थोड़ी बहुत भीड़ तो है ही। गाइज, मैं आई हूँ कुछ शॉपिंग करने, क्योंकि हमें पास 2 घंटे तो है ही है जब तक वो फिटिंग करके देंगे दोबारा से। तो मैंने सोचा टाइम पास करने के लिए थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। गाइज, मैं पार्लर आ गई थी अपनी थोड़ी थ्रेडिंग वगैरह करवाने, लेकिन मेरा पता ही आपको लाल हो जाता है बिल्कुल ही फेस, तो वैसे ही हो गया। अब टाइम पास करने कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी टाइम है मेरे सूट्स को होने में। बहुत लाल हो गई। अब इस शॉर्टकट से मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ। गाइज, मैं ऐसे शुभ दीपावली वाले बोर्ड देख रही हूँ, मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा है, मैं ये ले लेती हूँ। गाइज, हर जगह ये दिवाली वाली शॉप्स है, देखो वाइब्स यहाँ पर। 2 hours later. So, मैं आ गई हूँ मार्केट से शॉपिंग करने के बाद, और मैंने काफी सारी शॉपिंग करी है। जैसे भाई दूज आ रहा है ना, तो उसके लिए जो भाइयों को देने होते हैं ना, रुमाल और टीका और वो सब कुछ, वो भी लेकर आई हूँ। अपने सारे सूट, तो जो वो टेलर था ना जिसका मैंने पहले दिए थे, उसने मेरा कोई भी एक भी चीज नहीं कर रखी थी। इनफैक्ट मम्मी का सूट भी नहीं कर रखा था, तो मैंने वहां से, मैंने आपको बताया था, वहां से ले आई थी और किसी और टेलर के पास मैंने दे दिया था। उसने मुझे इंस्टेंटली 1 घंटे में करके दे दिया। सूट मम्मी का नहीं दिया, लेकिन मेरी वाली चीज उसने करके दे दी है, शुक्र है, क्योंकि दिवाली पे जो मुझे पहनना है उसमें ये चाहिए होगा मुझे। और मैं क्या लेकर आई हूँ, एक मैं वुलन की विंटर्स की क्या कहते हैं उसे, कोऑर्ड सेट टाइप लाई हूँ मैडम से।
और उसके अलावा मैं, और हाँ, एक मैं शुभ दीपावली वाला बोर्ड लाई हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी बस। और आज मैं थक गई, इतना रश था मार्केट में, इतना ज्यादा। और हाँ, मुझे एक बहुत ही स्वीट आंटी भी मिले थे, वो मुझे कहते हैं मैं आपका चैनल देखती हूँ, और हमने साथ में मोमोज खाए मिलकर, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आंटी को भी मैंने खिलाए। तो ऐसे जब आप लोग मिलते हो ना तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। लेकिन जो मार्केट में भीड़ थी अगेन, इतनी ज्यादा, कल धनतेरस है, कल तो क्या ही हाल होगा, आई कैन इमेजिन। बट एनीवे गाइज, दिवाली आ गई है, सो आई एम वेरी हैप्पी। नाउ लेट मी शो यू एक एक करके कि क्या क्या चीजें हैं। ये फट गया मुझसे। तो ये वो है क्वाड सेट जो मैं कह रही थी, इसका ऐसा कुछ स्वेटर है, नीचे पैंट्स है और एक ओवरकोट भी है। मुझे ये मतलब ये 3 का सेट है ना जो बहुत अच्छा लगा। ये ओवरकोट है और ये तो आप किसी के साथ भी पहन सकते हो। इन तीनों को इंडिविजुअली भी आप किसी भी तरीके से पहन सकते हो। तो मुझे ये 3 चीजें बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा जो मैं कह रही थी आपसे, ये मैं तिलक वाले पैकेट्स लाई हूँ सबके लिए। इसमें चावल, मिश्री और टीका होता है भाई दूज के लिए, कि अगर कोई भाई नहीं आया होगा तो मैं उसके लिए ये पहुंचवा दूंगी। एंड ये है वो दिवाली वाला बोर्ड, इसे लगाना चाहिए ना, हर साल चेंज भी करना चाहिए ऐसा बोलते हैं, तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। ये अभी आपको दिखाती हूँ। ये मुझे सिंपल और प्यारा सा लगा, बहुत ब्यूटीफुल था। एंड इसमें क्या है, बस बाकी तो ये सूट वगैरह है इसमें जो मैंने फिटिंग के लिए दिए थे, प्लाजोज और जो भी था वो सब कुछ। थैंक गॉड मिल गया, वरना मेरा आज जाना सफल नहीं होता। एंड इस धूप में कितनी अच्छी लगती है यार मैं, मतलब सर्दियों में ना ये रूम ब्लेसिंग है क्योंकि अंदर को धूप आती है और जल्दी आ जाती है। पता नहीं क्या लॉजिक है, लेकिन गर्मियों में बहुत लेट धूप आती है और अच्छी बात है, और सर्दियों में जल्दी आ जाती है, जो कि और अच्छी बात है। तो मैं चेंज करती हूँ। आज मैं इतनी मतलब थोड़ी सी हेल्दी लग रही थी, मोटी थोड़ी सी, क्योंकि पता नहीं मैंने ये पहना था ना लूज सा। बट ठीक है, मुझे अच्छा लगता है सर्दियों में कंफर्टेबल ड्रेसअप होना। एंड ठंड लगे इससे अच्छा यही है। इसके अंदर मैंने वार्मर भी पहना हुआ है, इतनी ठंड आ चुकी है, और ये हाई नेक है सोचो। तो मैं फटाफट से चेंज करती हूँ, और आज मुझे अपना थोड़ा रूम भी डेकोरेट करना है, वो भी करती हूँ। और गाइज मैं इन कैंडल्स के लिए सेल भी ले आई हूँ। पहले मुझे लगा था शायद ये ज्यादा छोटे ना हो जाए, बट आई थिंक ये ठीक है। यही डलेंगे इसमें। तो मैं अपने टीवी के राउंड लाइट्स लगा रही हूँ, और ये आइडिया मुझे रिकी से आया है, लेकिन उसे मैं नहीं क्रेडिट दूंगी क्योंकि फिर वो ज्यादा अपने आप को बनने लगेगा। तो अगर रिकी तू ये देख रहा है तो हाँ, ये मैंने आइडिया तेरा चुरा लिया। चीटिंग करता है तू। सुंदर लगेगा जब ये पूरा हो जाएगा ना, तब आपको दिखाती हूँ। सो लाइट्स लग गई है, जैसे आप देख सकते हो, बहुत प्यारी लग रही है। अभी तो अंधेरा नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो ऐसे दिख रहा है, बट हाँ अच्छी लग रही है।